हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस नए वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखने वाले हैं। दोनों वैसे अपने ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अब मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ समझाने वाला हूँ। तो देखिएगा, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर दी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3 एन पी इंटू के। अब बच्चों इसका मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है एक्स, वो ये कहना चाहता है कि उसके पास 2 रो है पर कितने कॉलम हैं वो नहीं मालूम। दूसरा वाई मैट्रिक्स कहना चाहता है कि उसके पास 3 रो हैं पर कितने कॉलम हैं वो नहीं मालूम। चौथा जेड ऐसे कहना चाहता है कि उसके पास 2 कॉलम है पर कितने 2 रो है पर कितने कॉलम है नहीं मालूम। और डब्ल्यू ये कहना चाहता है उसके पास एन रोज यानी रोज कितनी है उसको नहीं पता, लेकिन उसके पास 3 कॉलम है ये फिक्स है। और अपना जो पी ये कहना चाहता है कि ना तो उसको पता है कि कॉलम कितने और ना उसको पता है कि रोज कितनी है। चलो ठीक है, अब इसके बेस पे हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, पहला क्या कह रहा है, दी रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एन पी सो डैट। भाई यहाँ पे हमारे को जो चीज़ें दी गई हैं उस बेस के ऊपर सो डैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल डिफाइंड एज। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर p इंटू वाई कर रहे हैं, यानी p इंटू वाई कर रहे हैं, इसका मतलब p का जो ऑर्डर है और y का ऑर्डर है। यानी p के ऑर्डर के तो अपन क्या लेंगे, रोज लेते हैं। y के ऑर्डर के क्या लेंगे, कॉलम लेते हैं। समझ गए, ऐसा ही करते हैं ना। उसके बाद क्या बनाते हैं हम, उसका n m इंटू एन बनाते हैं। तो चलो देखो एक बार, p के देखो p का क्या दिया हुआ है बच्चों अपने को। पी का दे रखा है पी इंटू के। ठीक है, पी इंटू के। अब दूसरी चीज़ हमारे को क्या दे रखी है, वाई। वाई का बच्चों क्या दे रखा है, 3 इंटू के। 3 इंटू के। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों के जो अपने कॉलम हैं वो तो सेम आ गए, यानी हमारा कॉलम तो क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, बट हमारा जो रो है वो हमारे को नहीं मालूम चल रहा। तो रो बच्चों यहाँ पे पी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं। अब मैं आपको लेकिन एक बेस के बेस में समझाता हूँ, वो देखिए आप। अगर अपन कहते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स पी इज इक्वल्स टू के हैं और नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो अपन कह सकते हैं कि जो k है उसकी वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए। वो 3 क्यों होनी चाहिए, अब देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p कितना है, k, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ y कितना है, 3। देखो, रोज का वैल्यू कितना है, 3, और कॉलम का वैल्यू कितना है, k। तब जो रोज का जो जो k की जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब है उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकेंगे ना। हाँ, तो देखो क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रोज। यानी जो पहले मैट्रिक्स के कॉलम हैं वो इक्वल हैं किसके, जो सेकंड मैट्रिक्स के रो हैं उसके इक्वल हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि हमारे को ये नहीं मालूम कि रोज कितनी है, पर हम ये कह रहे हैं कि जो कॉलम की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 3 है। इसलिए जो फर्स्ट आंसर है यहाँ पे वही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू अपन 2 कंफर्म नहीं कर सकते हैं। p इज k की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बट p इज नॉट अ आर्बिट्ररी। ठीक है, d की वैल्यू तो दोनों दे रखी है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये पॉसिबल, k इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है, एंड p इज इक्वल्स टू n पॉसिबल है। p इज इक्वल्स टू n इसलिए पॉसिबल है बच्चों क्योंकि डब्ल्यू वाई देखो एक बार। अब एक बार क्या देखना है अपने को, डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई देखो, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, डब्ल्यू फोर्थ नंबर पे है तो फोर्थ नंबर पे है n इंटू 3। यानी यहाँ पे दे रखा है n इंटू 3, यानी कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 3 हो गई। और उसके बाद कितना दे रखा है, y, और y की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू के। क्या दे रखा है बच्चों, 3 इंटू के। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखो यहाँ पे w कितना है, n इंटू 3, और y कितना है, 3 इंटू के। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पे p के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n इंटू 3 है।
समझ रहे हो, यहाँ पे n इंटू थ्री है और यहाँ पे 3 इंटू के है, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो ये वाला बनने वाला है, ठीक है। और इससे पहला वाला जो p इंटू वाई वाला जो मैट्रिक्स बना है वो अपना बना है p इंटू के वाला, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों एडिशन तभी हो सकते हैं जब p इज इक्वल्स टू n होगा, समझ गए। और k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, इफ़ n इज इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये बोल रहा है कि अगर n इज इक्वल्स टू p है, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा उस मैट्रिक्स का जो 7x माइनस 5z होने वाला है। तो हमारे को मालूम है कि जो x का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 इंटू एन, और z का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 इंटू पी। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मालूम चल रही है, उन्होंने ये कह दिया है कि n इक्वल्स टू पी है, और n इक्वल्स टू पी का मतलब है दोनों इक्वल हो गए। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर यहाँ पे अपने पास एक मैट्रिक्स है 2 इंटू एन का, और यहाँ पे अपन उसको सपरेट कर रहे हैं 2 इंटू पी से, इसका मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 2 इंटू रो तो उतनी ही रहेंगी, और ये दोनों इक्वल हैं, तो या तो आप 2 इंटू एन कह सकते हो या 2 इंटू पी कह सकते हो, समझ रहे हो। बट यहाँ पे आप कहोगे क्या बच्चों, आप यहाँ पे कहोगे 2 इंटू एन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको उसके अलावा कोई ऑप्शन जैसे p इंटू टू है पॉसिबल नहीं है, n इंटू थ्री है पॉसिबल नहीं है, p इंटू एन। हाँ, अगर यहाँ पे आता 2 इंटू एन की जगह 2 इंटू पी आता तो वो ऑप्शन हो सकता था। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू एन है और यहाँ पे 2 इंटू पी है। तो बच्चों प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।